Students, welcome to my channel STS Computer Education Center। आप हमारे चैनल के माध्यम से कंप्यूटर कोर्स बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में आप ले रहे हैं। आपने पहली क्लास को लिया होगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पहला क्लास, और आज हम लोग जानेंगे दूसरी क्लास के बारे में। फंडामेंटल का दूसरी क्लास, दूसरा चैप्टर जो चालू होने वाला है वो आज का चैप्टर है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम है क्या, इसको जानेंगे। कंप्यूटर सिस्टम हिंदी में संगणक की पद्धति, संगणक की प्रणाली कहते हैं। इसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम की परिचय। कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानेंगे, ये है क्या। इनमें सबसे पहले है इट इज कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस, यह यंत्रों की एक समूह है, विच आर कनेक्टेड विथ ए वायर टू ईच अदर, जो कि तार के साथ एक दूसरे पार्ट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। विच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जाता है। इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम, इससे ही हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम यंत्रों की एक समूह है जो कि तार के साथ एक दूसरे पार्ट्स को जोड़ा जाता है, और इसमें ईडीपी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के तैयार सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। आगे हम जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग, इसके मुख्य भाग तीन हैं: इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इनपुट यूनिट का मतलब होता है प्रवेश करने वाला इकाई। A unit which works to enter any data into the computer is called input unit। कहते हैं एक ऐसी इकाई जो किसी डेटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, प्रवेश करते हैं, उस प्रवेश कर इकाई को हम इनपुट यूनिट कहते हैं। मतलब आप ऐसे भी कह समझ सकते हैं, कंप्यूटर की एक ऐसी इकाई जो किसी भी डेटा को सीपीयू के अंदर प्रवेश करने का काम करता है, उसे हम इनपुट यूनिट कहते हैं। जैसे कि माउस फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए माउस जो काम करता है वो इनपुट यूनिट के तहत काम करता है। आगे हम जानेंगे आउटपुट यूनिट के बारे में। आउटपुट यूनिट का मतलब होता है बाहर दिखाने वाली इकाई। A unit which makes any data understandable and show the result is called output unit। कहते एक ऐसी यूनिट है जो किसी डेटा को समझने योग्य बनाकर जो बाहर दिखाने काम करता है, उससे हम आउटपुट यूनिट कहते हैं। मतलब कि एक ऐसी इकाई जो किसी डेटा को अंडरस्टैंडेबल मतलब समझने योग्य बनाकर जो बाहर दिखाने का, रिजल्ट को दिखाने का काम करता है, उससे हम आउटपुट यूनिट कहते हैं। जैसे कि रिसिप्ट आउटपुट फ्रॉम प्रिंटर, जैसे कि हम प्रिंटर से कोई भी चीज छापते हैं तो डेटा पेपर पर छप के बाहर निकल जाता है, यानी कि प्रिंटर किसी डेटा को छाप कर बाहर निकालने का काम करता है, आउटपुट करने का काम करता है। आगे हम जानेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू के बारे में। इसका मीनिंग होता है केंद्रीय प्रक्रिया करने वाली इकाई। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप, यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेसर, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। विच डज प्रोसेस कन्वर्टिंग टू द डाटा इन इंफॉर्मेशन, यह किसी डेटा को सूचना में बदलने का काम करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। इट कंट्रोल्स ऑल वर्क्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यह कंप्यूटर सिस्टम के सभी कामों को नियंत्रण में रखता है। एंड इट कन्वर्ट्स टू द इनपुट इन आउटपुट, कहते हैं इनपुट को आउटपुट करने का काम करता है। इसके बाद हम जानेंगे
पार्ट्स ऑफ सीपीयू, सीपीयू के भाग, इसके 3 भाग हैं। एमयू मेमोरी यूनिट, इसका हिंदी में होता है स्मृति इकाई। सीयू कंट्रोल यूनिट नियंत्रण इकाई। एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अंकगणितीय तर्क इकाई। इन तीनों के बारे में हम जानेंगे वन टू वन करके। सबसे पहले जानेंगे एमयू के बारे में। मेमोरी यूनिट है, इट इज स्टोरेज डाटा, या किसी डेटा को स्टोर करने का काम करता है। एंड इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी एंड बी सेकेंडरी मेमोरी, मतलब प्रथम मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। तो पहले जानते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी मतलब प्राथमिक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी कहते हैं। विच इज इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यह कंप्यूटर का आंतरिक भाग है। सीपीयू डायरेक्टली यूजेज ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्राइमरी मेमोरी, कहते हैं सीपीयू में जो डेटा को हम डायरेक्टली डालते हैं वो सीधे सीधे प्राइमरी मेमोरी पर जाता है, जैसे कि रैम, रोम, पीरोम, ईपीरोम, ईपीरोम, ईडीसी, ये सब प्राइमरी मेमोरी कहे जाते हैं। आगे हम जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। द्वितीयक मेमोरी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलियरी मेमोरी। यहाँ पे एक वर्ड समझेंगे, ऑक्सिलियरी का मतलब तो सहायक, इसलिए कहा गया है मेमोरी जो है, ये जो सेकेंडरी मेमोरी है एक सहायक मेमोरी है। इट इज मेनली यूज फॉर डेटा बैकअप, इसका प्रयोग करते मुख्य रूप से डेटा को बैकअप करने के लिए। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैकिंग स्टोरेज, इसको बैकिंग स्टोरेज भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? बैकिंग स्टोरेज। बैकिंग स्टोरेज का मतलब ये हुआ, डेटा बैकअप का मतलब ये हुआ, हम अपने मेमोरी कार्ड में किसी भी गाना को, किसी भी डेटा को, किसी भी डॉक्यूमेंट को हम डाउनलोड करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ये रखना ही बैकअप कहलाता है। आगे जानेंगे एग्जांपल है हार्ड डिस्क, सीडी रोम, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव, ईटीसी, ये सब कंप्यूटर के सेकेंडरी मेमोरी कहे जाते हैं। आगे हम जानेंगे इस मेमोरी को मापने का एक अलग अलग इकाई तैयार किया गया है। आप इस प्रकार से देखेंगे 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, 1024 बराबर बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है, 1024 केबी बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 एमबी बराबर 1 गीगाबाइट, 1024 जीबी बराबर 1 टेराबाइट, 1024 टीबी बराबर 1 पेटाबाइट, 1024 पीबी बराबर 1 एक्साबाइट, 1024 ईबी बराबर 1 जेटाबाइट, 1024 जेबी बराबर 1 योटाबाइट होता है। तो हम लोग बेसिकली जो है केबी, एमबी, जीबी तक जानते हैं और यूज भी करते हैं। लेकिन आगे मैं बता दूं, इसके आगे बहुत बड़े पैमाने पे दिया गया है, जो कि बड़े पैमाने से प्रयोग किया जाता है बड़ी स्टोरेज करने के लिए। अब आगे जानेंगे एमयू के बाद सीयू के बारे में। सीयू बोले तो कंट्रोल यूनिट है, नियंत्रण करने वाली इकाई। इट कंट्रोल्स टू ऑल वर्ड्स ऑफ कंप्यूटर, कहते हैं कंप्यूटर के सभी कामों को नियंत्रण में रखता है। इट नेक्स्ट कम्बिनेशन बिटवीन वर्क एंड ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यह कंप्यूटर के सभी कामों को और सभी पार्ट्स के बीच तालमेल बैठा के काम करवाता है, जैसे कि इनपुट करना, आउटपुट करना, प्रोसेसर एंड मॉनिटर, ईटीसी, इस प्रकार से जानेंगे। इसके बाद इस शब्द का लास्ट टॉपिक है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अंकगणितीय तार्किक इकाई। इट इज यूज्ड इन अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस, कम्स अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कहते हैं अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा, भाग की क्रिया करते हैं। एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस कम्स अंडर कंपेरेबल कैलकुलेशन, और कहते हैं तार्किक गणना के अंतर्गत तार्किक युक्त सवाल की गणना करते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, यस नो,
ट्रू फॉल्स इस प्रकार की गणनाएं कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स, आपने आज की क्लास में आपने सीखा कि कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, कंप्यूटर सिस्टम क्या है, इसके कौन कौन से भाग हैं, इनके बारे में जाने। और इस प्रकार से अगले वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलेगा। इस तरह से आपने इस वीडियो